नीम का पेड़ शिक्षाप्रद कहानी। एक राजा था। राजा दयालु और धर्म की राह पर चलने वाला था। जनता के कष्टों को दूर करने का सदैव प्रयत्न करता रहता था। लेकिन राजकुमार का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। उसे निरपराध नागरिकों को यातना देने में काफी आनंद आता था। स्वभाव से दुष्ट और निर्दयी राजकुमार को बार बार क्रोध आता है। राजा राजकुमार की इन हरकतों से काफी खिन्न हो गया था। राजा ने अपने पुत्र को सुधारने के लिए जितने प्रयत्न संभव थे किए, लेकिन राजकुमार अपने गलत मार्ग से नहीं हटा। उसकी हरकतों से राज्य की जनता में विरोध बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उत्पात भी बढ़ता जा रहा था। सभी परिजन राजकुमार के किसी न किसी तरह से मुक्त होना चाहते थे। धीरे धीरे इसकी जानकारी पड़ोस के नगर में रहने वाले एक संत को पड़ी। संत ने सोचा, यह तो एक दिन तानाशाह बनकर नगरवासियों को काफी परेशान करेगा। संत ने उस राजकुमार को भले मार्ग पर लाने के लिए निश्चय किया। संत ने राजकुमार को अपने पास बुलाया, बल्कि स्वयं उसके पास गए। संत ने उसे एक छोटे नीम के वृक्ष के पास ले गए और राजकुमार से कहा, राजकुमार, जरा इस वृक्ष का पत्ता तो तोड़कर देखो, इसका स्वाद कैसा है। राजकुमार ने झट से पत्ते तोड़े और एक पत्ते को मुंह में चबा डाला तो राजकुमार का मुंह कड़वाहट से भर गया। इतनी सी बात से राजकुमार आपे से बाहर हो गया। इसके लिए उसने संत से तो कुछ नहीं कहा, परंतु उस पेड़ को अपने नौकरों को आदेश देकर उखड़वा दिया। संत राजकुमार से बोला, अरे राजकुमार, यह आपने क्या किया। राजकुमार बोला, इस पौधे के लिए तो यही किया जाना चाहिए था, क्योंकि जब अभी से ही इतना कड़वा है तो बढ़ने पर तो विष ही बन जाएगा। संत जी, जो कुछ मैंने किया है वह ठीक ही किया है। संत राजकुमार से ऐसा ही कहलवाना चाहते थे। संत जी बड़े ही गंभीर स्वर में बोले, हे राजकुमार, तुम्हारे दुर्व्यवहार और अत्याचारों से परेशान होकर यदि जनता तुम्हारे से वही व्यवहार करने को तैयार हो जाए जो तुमने नीम के पौधे के साथ किया, तो इसका तुम्हारे पास क्या उपाय है। इससे राजकुमार को काफी झटका लगा और संत जी द्वारा दिखाई राह पर चलने का निश्चय किया और फिर कभी बुराई की राह पर नहीं चला नहीं गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। हमें कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें बुराई की राह को नहीं चुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसे लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।